दोस्तों सबसे पहले हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारी नई वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, दुश्मन भी आपका भक्त बन जाएगा अगर आपको मालूम हो जाए चाणक्य की ये कुछ नीतियाँ जिनके बल पर आप दुनिया को अपने कदमों में ला सकते हैं और वो सब कुछ पा सकते हैं जो आपके दिलो दिमाग में है। तो इसीलिए दोस्तों, आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको एक अमीर इंसान के साथ एक महान आदमी बनने के टिप्स भी देने वाले हैं। इसीलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारा छोटा सा निवेदन रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में जो बेल की घंटी का बटन है उसको भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, बाद में आप भूल जाते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं तुला राशि की और आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपका दुश्मन भी आपका भक्त बन सकता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जब किसी व्यक्ति पर संकट आता है तो ये समझ नहीं आता कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है, क्योंकि जब इंसान जीवन में आगे बढ़ता है तो दुश्मन उसके हर रास्ते पर अपने आप पैदा हो जाते हैं। तब ये समझ नहीं आता कि इनसे किस तरह से निपटना है और इनके साथ गलत तरीका अपनाना सही है या नहीं। तो देखिए, व्यक्ति किसी निर्णय पर आसानी से नहीं पहुंच पाता और कई बार तो घबराहट में इंसान कुछ गलत फैसले कर लेता है, जिससे वो खुद का और भी बड़ा नुकसान कर बैठता है। तो देखिए, ऐसे में आचार्य चाणक्य की कुछ बातें आपका मार्गदर्शन कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में ऐसी कई बातों का जिक्र किया है जो हमें सिखाती है कि मुश्किल घड़ी आने पर या अत्यधिक दुश्मन पैदा हो जाने पर साधारण व्यक्ति का व्यवहार कैसा होना चाहिए, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि दुश्मन भी आपका भक्त बन जाए। तो देखिए, अब हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब हमारे ऊपर संकट आता है तो चुनौतियों का भंडार लाजमी होता है, जिसमें अवसर कम हो जाते हैं। तो इसीलिए ऐसे में व्यक्ति को अलर्ट रहकर उन अवसरों पर नज़र बनाकर रखनी है, क्योंकि ऐसे समय में ज़रा भी चूक आपका बड़ा नुकसान करवा सकती है। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब है कि चुनौतियाँ आई और अवसरों को देखने की क्षमता धुंधली हो गई, जिसमें बहुत कुछ हाथ से चला गया। परंतु दोस्तों, अगर इसके बजाय अवसर आपने देख लिया और चुनौतियाँ अपने आप टल जाएंगी। इसलिए आप हमेशा ही अपने आँखों और कानों को खुले रखिए, चुनौतियाँ से घबराएं मत, क्योंकि जब भी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसका समाधान भी उसी में छुपा होता है। लेकिन इंसान भावनाओं में बहकर इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि वो ऐसे अवसरों को खो देता है और फिर अवसर उसके हाथ से निकल जाते हैं तो लोग उसे पीछे करके उससे आगे निकल जाते हैं। दूसरी बात आपको बता दें कि आचार्य चाणक्य का कहना है कि अगर व्यक्ति संकट से उभरने के लिए कुछ तैयारियां पहले से करके रखे तो ऐसे में वो मुश्किल समय में आसानी से बाहर निकल सकता है। यानी अगर आपको पता है कि इस काम को करने के बाद आपके दुश्मन बढ़ने वाले हैं, तो तब आपको पहले से ही ऐसी योजना बना लेनी है जिससे आपके दुश्मन आपके भक्त बन जाएं। तो इसीलिए हर व्यक्ति को धन अन्न आदि चीज़ों को संजय करके रखना चाहिए, ताकि बुरे वक्त में ये आपके लिए मददगार साबित हो सके। क्योंकि दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंसान बचत क्यों करता है, जबकि भविष्य में उसे पैसों की ज़रूरत तो वो बचत उसके काम आए। इसीलिए इसी तरह अगर हम हर कार्य को योजनापूर्वक करें, बचत करते हुए चलें, चाहे फिर वो धन की हो, अन्न की हो या समय की हो, तो इससे जीवन में आप बहुत कुछ अच्छा परिणाम हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस बात को आप नोट करके रख लीजिएगा। इसके अलावा देखिए, तीसरी बात है कि संकट के समय में आपका पहला कर्तव्य आपके परिवार के प्रति पहली जिम्मेदारी है, इसलिए आप उनकी सुरक्षा का विशेष ख्याल रखें और उनका पूरा साथ दें। अगर उनके ऊपर कोई मुसीबत आ जाए तो हर हाल में उस मुसीबत से उन्हें बाहर निकालने का प्रयास आपको करना चाहिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि ज़्यादातर लोग जिम्मेदारी नहीं निभा पाते, चाहे फिर वो पारिवारिक हो, व्यापारिक हो या नौकरी की हो। जी हाँ दोस्तों, जिम्मेदारियों से इंसान बहुत भागता है, लेकिन जिम्मेदारियाँ ही वही है जो इंसान को तजुर्बा देती है, उन्हें परिपक्व बनाती है और जीवन जीने की कला सिखाती है। इसीलिए आचार्य चाणक्य का ये कहना है कि जीवन में जब हमें जिम्मेदारी मिले तो उसे बोझ नहीं बल्कि उसे एक अवसर की तरह देखना चाहिए, क्योंकि जो इंसान जिम्मेदारियों को भी निभाता है वो दूसरे लोगों का भी चहीता बन जाता है और वही लोग अगली बार भी उस पर बड़ा भरोसा करते हैं, उसको महत्व देते हैं, उसका पूरा ध्यान रखते हैं। तो फिर दोस्तों, ऐसे लोग ही जीवन में बहुत कुछ कर पाते हैं। इसीलिए आप हमारी इन बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा, तभी आपको अच्छे परिणाम हासिल हो पाएंगे।
इसके अलावा देखिए चौथी चाणक्य नीति का कहना है कि आप चाहे कितने भी बड़े संकट में हैं, लेकिन ऐसे में आपको अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। यानी अगर आपका स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं रहेगा तब आप परिस्थिति का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपका शरीर और आपका मस्तिष्क जब अच्छी तरह से काम करने लगते हैं तब आप वाकई में सफलता के झंडे गाड़ सकते हैं। जब दुश्मन भी आपके भक्त बन जाएंगे, कुछ ऐसे चमत्कार आपकी ज़िंदगी में होगा। लेकिन दोस्तों अगर काम में ज़्यादा लगे रहे, दिन रात आप काम करते रहे और पता चला कि अगले दिन बीमार पड़ गए, तो देखिए ऐसे में जो आपके कंपटीटर हैं वो मेहनत करके आपसे आगे निकल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये समझदारों की सोच होती है। आपको इन बातों का ध्यान रखना है। हालांकि कुछ अज्ञानी और मूर्ख लोग ये बातें नहीं समझ पाते और अपने काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि ना तो वो अपने परिवार को समय दे पाते हैं, ना अच्छी तरह से सो पाते हैं, ना आराम कर पाते हैं और ना ही अपनी खुशियों को महसूस कर पाते हैं। उनकी ज़िंदगी में क्या होता है, बस वो केवल काम काम और काम। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि आखिर उस पैसे का क्या फ़ायदा जिससे आप खुश ना हो। तो चलिए हर चीज़ में एक बैलेंस करके चलिए। इस समय पर काम कीजिए और वही समय पर आराम भी कीजिए, जो आपके लिए सबसे ज़रूरी है। और वक्त पर ही परिवार को समय दीजिए, समय पर जीवन साथी के साथ वक्त बिताइए। यही एक आदर्श ज़िंदगी का मूल है, जिसमें किसी तरह की कोई दखलंदाजी नहीं करता और हमेशा आप सुखी रहते हैं, तरक्की की राह पर निरंतर बढ़ते रहते हैं। इसके अलावा देखिए संकट काल में कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार आप उसके अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में ज़रूर विचार कर लेना चाहिए। यानी एक बात के दो पहलू हमेशा ही आपको सोचने चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये बात सटीक है कि जब आप संकट काल में कोई निर्णय लेते हैं तो आपकी जवाबदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसके क्या परिणाम आएंगे ये आपको नहीं पता होता है, और ऐसे में आप जाने अनजाने में कुछ भी बड़ी गलतियाँ कर बैठते हैं। तो इसीलिए बेहतर होगा कि आप इन चीज़ों को समझ लीजिए और पूरी समझदारी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। तभी बड़ी आसानी से आप हर मुश्किल से चुनौतियों को पार कर पाएंगे। परंतु जो व्यक्ति बेवजह बिना सोचे समझे कुछ भी बात अचानक अपने मुंह से निकाल बैठता है, तो दोस्तों आपने देखा ही होगा कि इसे दुनिया में बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, वो ज़िंदगी में हमेशा पीछे रह जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि समय का उचित प्रबंधन और जीवन को सही तरीके से जीने का तरीका हर इंसान की पहली ज़रूरत होनी चाहिए। और जब भी आप शादी के लिए तैयार हो तो तब चाणक्य नीति के अनुसार आप धार्मिक विचारों वाली स्त्री से ही शादी विवाह करने के बारे में सोचें, क्योंकि ऐसी स्त्री से विवाह करने से व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है। और साथ ही जिस घर में नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ होती है वहाँ भगवान का वास होता है। ऐसा घरों में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती, घर परिवार के सभी सदस्य खुश रहते हैं। और धार्मिक विचारों वाली स्त्री से शादी करने से तो व्यक्ति का भाग्य उदय 100% हो ही जाता है। तो इसीलिए आपको भी इस तरह की लड़की से शादी करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगानी चाहिए। अगर ऐसी स्त्री कभी भी आपको दिखती है तो आप तुरंत ही उसको अपना लीजिए। इसके अलावा देखिए एक बात का और ध्यान रखिए, जो लोग मूर्ख हैं और दूसरों की बातें नहीं समझते तो उनसे आप ज्ञान की बात भी मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों मूर्ख लोगों से ज्ञान की बात करने पर आपका समय भी बर्बाद होता है और बिना वजह का वाद विवाद बन जाता है, क्योंकि ऐसे लोग किसी की भी बात नहीं सुनते। इसीलिए ऐसे लोगों से दूर रहने पर आप नुकसान से बच सकते हैं, अपना समय बर्बाद होने से बचा सकते हैं। साथ ही देखिए आचार्य चाणक्य का कहना है कि अगर आप गरीबी से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इसके लिए दान पुण्य करना सबसे अच्छा उपाय है। जी हाँ दोस्तों, व्यक्ति को अपनी आवश्यकता अनुसार समय समय पर दान करते रहना चाहिए, क्योंकि दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और आपके सारे पाप धुल जाते हैं। साथ ही विनम्रतापूर्वक व्यवहार आपको करना चाहिए, ये भी एक अच्छी आदतों में शामिल होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप विनम्रतापूर्वक अपने दोस्तों या दुश्मनों से बात करते हैं तो वो भी आपके भक्त बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा गया है कि व्यक्ति को अपने कर्मों के कारण ही सुख और दुख की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए ऐसे में ऐसे काम करने चाहिए जिससे भविष्य में हमारे लिए हम ही दुख का कारण ना बन जाए। हमें हमेशा सभी के साथ बड़ी विनम्रता से व्यवहार करना चाहिए और ज्ञान को सदैव महत्व देना चाहिए। यानी अगर आप इस दुख से बचना चाहते हैं तो आप खुद को ज्ञानी बनने से कभी ना रोकें, क्योंकि दोस्तों एक ज्ञानी व्यक्ति को न केवल अपने परिवार बल्कि बाहर भी मान सम्मान प्राप्त होता है और ऐसे व्यक्ति बड़ा हितैषी होता है। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर की भक्ति भी हमेशा करनी चाहिए, इससे आपको शक्ति और मन को शांति मिलती है, इससे आपको सफलता भी मिलती है और बुरे वक्त में साहस मिलता है। तो इसीलिए हमेशा आपको ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और उनकी भक्ति में रहना चाहिए, तभी आप अपने पुराने जन्मों के कुकर्मों को भी टाल सकते हैं। इसीलिए आपको समय समय पर हर पल भगवान का जाप भी करते रहना चाहिए।
इससे आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा और आपके बिगड़े काम भी बनेंगे। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि तुला राशि वालों दुश्मन भी आपके भक्त बन जाएंगे अगर आपको मालूम हो जाए ये कुछ महत्वपूर्ण बातें। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गई होगी। तो दोस्तों आप इसे अपनाकर अपनी ज़िंदगी को सफल बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। यदि हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखना ना भूलें। शनिदेव महाराज का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव भी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।